हाय वर्गोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जुलाई महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है वर्गोस। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्पिरिट के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए लव वाइज कैसा रहने वाला है। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो, मैरिज वाइज हो, लेट्स फाइंड आउट कि ये महीना कनेक्शन वाइज आपकी कैसी परिस्थिति बन रही है। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, लेट्स फाइंड आउट व्हाट द हायर मैसेजेस फॉर यू वर्गोस। What's the higher messages for Virgos? Okay, thank you. There's a chemistry, guys. Wow, nice messages. This could be the one you have already met the romantic partner you seek. Okay, I feel so कि कहीं ना कहीं आप अपने romantic partner से already मिल चुके हो. Okay, मे भी अगर सिंगल हो और आपको पता नहीं है तो मे भी शायद हो सकता है कि आप ऑलरेडी मिल चुके हो। ओके वर्गोस, मे भी शायद साइन वाइज बोलो तो टोरस साइन हो सकता है। Okay, otherwise this is your first message is this could be the one. Okay, you have already met the romantic partner you seek. मे भी शायद आप अपने पार्टनर से पहले अगर कोई ना सिंगल है और फाइंड आउट कर रहा है अपने पार्टनर को, मे भी शायद वो पार्टनर मिल चुके हैं और वो टोरस पर्सन हो सकते हैं। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलना चाहूंगी इन अनदर वे में कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में अगर आप लोग सिंगल थे तो यहाँ पर मिंगल होने के लिए ऑफर आ रहा ताकि आप कमिटेड रिलेशनशिप में जा सको, क्योंकि देयर इज द केमिस्ट्री। कोई टोरस पर्सन हो सकते हैं वर्गो। ओके, अदरवाइज कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि शादी वाइज अगर कुछ अप्स एंड डाउन आ गए थे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की वो अप्स एंड डाउन खत्म हो रही है ताकि आपकी केमिस्ट्री फिर से बॉन्ड हो सके। ओके सी, तो यहाँ पर मैं बोलूंगी कि अगर आप लोग सिंगल थे तो यहाँ पर मिंगल होने के लिए ऑलरेडी यू हैव अ पार्टनर। ओके, और जो भी पार्टनर है आपको पता है एंड वो सोलमेट कनेक्शन है। आप लोगों की बॉन्डिंग हो रही है, आप लोगों की लाइफ में केमिस्ट्री बनती हुई दिख रही है, फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है अगर सिंगल है तो। और अगर मिंगल है और कोई प्रॉब्लम आ गई थी आप लोगों की लव लाइफ में तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम खत्म होके आप अपने कमिटेड रिलेशनशिप में फिर से एंटर कर रहे हो ताकि आपकी बॉन्डिंग और भी ज्यादा सॉलिड हो। और अगर शादीशुदा में कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी वो प्रॉब्लम खत्म हो रही है ताकि आप अपनी लाइफ में शादीशुदा को और भी ज्यादा सिक्योरली आगे लेके जा सको। ओके, कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर कर सको एंड क्योंकि यहाँ पर फेथ इन्वॉल्व है। ओके, यहाँ पर कमिटमेंट इन्वॉल्व है, यहाँ पर आप दोनों की केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो मैं ये बोलूंगी ओवरऑल एनर्जी में वर्गोस कि ये मंथ आप लोगों के लाइफ में अगर कोई भी चैलेंजेस आ भी जाते हैं तो आप अपने चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरह से डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको और अपने पार्टनर के साथ में और भी ज्यादा कमिटेड केमिस्ट्री बना सको। ओके, और अगर कोई अपना पार्टनर तलाश रहा है तो आपके आजू बाजू में ही है। ओके, अगर आप ना देख पाओ तो देखिएगा, कोई टोरस पर्सन में होता है ना कभी कभार सामने ही पार्टनर होता है, सामने ही कनेक्शन होता है बट हम देख नहीं पाते। ओके, लेट्स सी आपकी परिस्थिति कैसी बन रही है वर्गोस इस महीने। या नाइट ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं सिक्योर रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है। ओके, कहीं ना कहीं घूमने भी जा रहे हो एंड कहीं ना कहीं परिस्थिति ऐसी बन रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस सिक्योर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। ओके, कहीं ना कहीं कोई किसी को प्रपोज कर रहा है ताकि वो रिलेशनशिप में सिक्योर हो सके। कोई हो सकता है कि अपने और भी ज्यादा रिलेशनशिप को मजबूती करने के लिए ट्रैवलिंग भी करते हुए दिख रहे हैं, हॉलीडेज पे जा रहे हैं ताकि वो और एक दूसरे को जान सके। ओके, कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो तो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। ओके, बट नाइट ऑफ पेंटिकल सिचुएशन बन रही है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है। ओके वेरी गुड, लेट्स सी और क्या परिस्थिति बन रही है, कैसी परिस्थिति बन रही है। ओके, लेट्स सी, आई वांट दिस आल्सो। सी, कहीं ना कहीं परिस्थिति ऐसी बन रही है सी
दिस इज योर सिचुएशन। ओके, जुलाई महीने में अगर आप लोगों की परिस्थिति ऐसे बनेगी, लॉन्ग सिक्योर रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है, एक एडवेंचरस कनेक्शन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। ओके, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप लोग बहुत ज्यादा स्टक थे, 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, स्टकनेस थे, उसमें से आपको ना कहीं रिलीफ मिला है, पीस आया है, एंड कहीं ना कहीं स्टक मेंटल प्रिजन से आप ना बाहर निकले हो, और कहीं ना कहीं बोल्डली ऑनेस्टली आपने उस ये मे भी शायद कुछ लोग एयर साइन के साथ में भी डील कर रहे हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, मे भी शायद हो सकता है कोई एयर साइन के साथ में डील कर रहे थे, तो अगर उसमें स्टक थे तो उससे बाहर निकले हो तो पीस आया है। ओके, बट दिस इज यू वर्गोस, आप यहाँ पर ना एक स्ट्रॉन्ग सिक्योर रिलेशनशिप बना रहे हो, जो कि एक एडवेंचरस है, जो कि एक नई शुरुआत हो रही है, जो कि आपको रिलीफ दे रहा है, पीस दे रहा है, और जो भी मेंटल स्टकनेस था उसको आप लेट गो कर रहे हो। ओके, वाओ, तो परिस्थिति बहुत अच्छी बन रही है गाइस। कुछ लोगों की लाइफ में टोटली न्यू लव में एंटर कर रहे हैं, एंड कुछ लोगों की लाइफ में कोई भी गिले शिकवे हो गए थे, उसको लेट गो करें, ताकि पीस लेके आ सके और अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग सिक्योर रिलेशनशिप बना सके। ओके, एडवेंचरस लव लाइफ बन रही है, और अगर कहीं स्टक भी हो जाते हो तो कहीं ना कहीं मैच्योरली या फिर स्मार्टली आप उसमें पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बना रहे हो इस महीने। ओके, शॉर्ट नहीं, लॉन्ग। कोई गिले शिकवे भी हो जाते हैं तो अपने आप में सॉल्व आउट कर लोगे, क्योंकि आपको ना रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाना है, इसलिए। तो चैलेंज है 6 ऑफ सोर्स। चैलेंज है कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में, पास्ट में भी शायद हो सकता है कि आप लोग सिंगल थे, मेंटल ड्रामा चल रहे थे पर्सन की वजह से, या फिर कहीं ना कहीं पीस नहीं आ पा रहा था रिलेशनशिप वाइज, कहीं ना कहीं इनसिक्योर रिलेशनशिप था। सी पास्ट में आप लोगों की लाइफ में ना कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल थे, मेंटल बहुत ज्यादा ड्रामा चल रहा था पर्सन की वजह से, एंड चाहते थे कि फ्रेश स्टार्ट हो, सामने वाला ऑफर दे, ओके, एफर्ट डाले, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाए, ताकि आप अपने पार्टनर के साथ में फिर से हैप्पी रह सको। बट दिस इज योर चैलेंज, मे बी शायद डीलिंग विद लियोस पर्सन। ओके, तो इन पास्ट में कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था मेंटल तौर पे, मे बी शायद आर्गुमेंट हो रहे थे, फाइट चल रही थी, या फिर कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी थी रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं पास में आप एफर्ट नहीं डाल पा रहे थे। ओके, इस लियो पर्सन के प्रति पास में आप एफर्ट क्लियर नहीं हो पा रहे थे अपने रिलेशनशिप वाइज। ओके, बट जो भी आपकी ये चैलेंज है, उसमें कहीं ना कहीं आप ना इस महीने उस चैलेंज को आप ना स्मार्टली या फिर इंडिपेंडेंटली उसको फेस कर रहे हो, ताकि आप अपने चैलेंज को ओवरकम कर सको और फ्रेश तरीके से सिक्योर रिलेशनशिप बना सको पीसफुली। ओके, एंड दिस इज योर पास्ट एनर्जी। पास्ट में इसी वजह से, क्योंकि पास्ट में 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ प्रेशर रिलेशनशिप, बर्डन शिप, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, स्ट्रगलिंग लव था, ओवर थिंक कर रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे को देख के चिड़चिड़ा मच रहा था, या फिर कहीं ना कहीं प्रेशर वाला रिलेशनशिप था, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी थी, लव खो गया था। ओके, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था रिलेशनशिप वाइज। ओके, इन पास्ट में, तो दैट्स व्हाई अभी ना आप इसीलिए यहाँ पर चैलेंज थे कि स्टेबिलिटी नहीं है रिलेशनशिप वाइज, क्लैरिटी नहीं है। दिस इज योर पास्ट। ओके गाइज, ये पास्ट में सो मच बर्डन था, सो मच क्रॉस रोड पे थे, सो मच सोल्यूशन नहीं आ पा रहा था, सो मच आप अपनी लाइफ में प्रेशर महसूस कर रहे थे। तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप इन पास्ट, वेदर वो लव वाइज हो, मैरिज वाइज हो, या फिर अगर आप सिंगल भी हो तो भी बहुत ज्यादा प्रेशर था इन पास्ट में। ओके, तो आप सोचते हैं मैं क्या करूं। ओके, कैसे अपनी लाइफ में फीलिंग लेके आओ, कैसे अपनी लाइफ में लव को सिक्योर करूं, कैसे अपनी लाइफ में अपने प्रॉब्लम को फेस करूं, ताकि मैं अपनी लाइफ में सिक्योर हो सकूं, अपनी लाइफ में कमिटेड हो सकूं, अपनी लाइफ में केमिस्ट्री लेके आ सकूं। जस्ट लाइक दिस, पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट था किसी भी मामलों को लेके। ओके, एंड दिस इज योर माइंड। क्राउनिंग में सी
आपके माइंड में ये चल रहा है कि टावर मूवमेंट हो रहा है। पास्ट में आप में भी शायद ये सोच रहे हो कि पास्ट में आप लोगों के लाइफ में ब्रेकअप हुआ है, आप लोगों के लाइफ में भी शायद थर्ड पार्टी की बातें किसी के सामने आई हैं, किसी के लाइफ में पास्ट में पास्ट की मेमोरी ही आपके ना माइंड में चल रही कि यार इसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था। पास्ट में जो भी आपके लाइफ में हर्ट हुआ है, सी अगेन 10 of 1 हर्ट हुआ है, क्रॉस रोड पे थे, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो पास्ट की मेमोरीज है ना आपके माइंड में वही चल रहा है। यार इसने धोखा दिया मुझे, यार इसने बैक स्टैबिंग की, यार इसने मुझे रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग करने पे महसूस किया। बहुत ज्यादा सोच आई थी, ओवर थिंक, ओके, इन आपके माइंड में। बट आप एक दिस इज योर क्राउनिंग कुछ आप चाहते हो कि सडन चेंज, जो भी पास के अनहेल्दी मामले थे, जो ब्रेकअप हुआ था, जो पास के रिलेशनशिप थे, उसमें सडन चेंज आए तो मेरी लाइफ में मैं पीसफुली बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सकूं, जस्ट लाइक दिस, ओके। दिस इज फोकस। फोकस है 3 of 1, ओके। फोकस है कहीं ना कहीं क्लासेस, फोकस है कहीं ना कहीं सी आपके माइंड में है कि चेंजेस आए, ओके, रिलेशनशिप में। और आपका फोकस है कि आप सामने वाले को बोले कि तुमने ऐसा कैसे किया, ओके, तुमने मुझे धोखा कैसे दिया, क्वेश्चनिंग कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, ताकि आप अपने बर्डन को खत्म कर सको, ताकि आप अपने आप में पीस लेके आ सको, ओके। फाइट चल रही है, आपका फोकस है कि सामने वालों को आप ना क्वेश्चनिंग कर रहे हो कि आपने ऐसा क्यों किया, कैसे फाइटिंग चल रही है इन अ वन लाइन। सी आपने ऐसा क्यों किया, अगेन 3 of swords, या आपका फोकस है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ब्रेकअप हुआ है, आपकी लाइफ में डिसऑनेस्टी हुई है पास्ट में, ओके। सामने वाले ने आपको धोखा दिया है, सामने वाले ने आपको चीट किया, तो आप जस्ट आपका फोकस है कि सामने वाले को आप वार्न करो कि डोंट कम बैक इन माय लाइफ, ओके, जस्ट लाइक दिस, ओके। कि आप या तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अब मेरे रास्ते में फिर से नहीं आना, कुछ लोग ये वार्न कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आपसे फिर से ऐसा हुआ ना तो देख लेना, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो आपका फोकस है कि पास्ट में जो भी आपकी लाइफ में ये हार्ट ब्रेक हुआ है या धोखा मिला है उसके प्रति चेंज लेके आना, ओके। या चेंज मीन्स कि सामने वाले को वार्न करके चेंज लेके आ रहे हो, या फिर सामने वाले को आगाह करे कि डोंट क्रॉस माय रोड, ओके, अदरवाइज आई शो यू, जस्ट लाइक दिस। या वर्गोस, कहीं ना कहीं अगर मैं मैरिज वाइज भी बोलूं तो मैरिज वाइज भी अपना, अगर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में मैरिज वाइज भी जैसे तो मैरिज और बाहर का सिचुएशन, ओके, तो उसमें आपको पता चला है कि आप सोचो क्या करूं क्या करूं, तो मैं भी शायद आप मैरिज में सामने वाले को वार्न कर रहे हो कि अगर आप ऐसा हुआ तो मैरिज को मैं खत्म कर दूंगी बोल के, ओके। बट बॉन्डिंग है यहाँ पर, तो मैरिज खत्म नहीं होगी, तो जस्ट आप वार्न कर रहे हो तो सामने वाला समझ रहा है। एंड दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी, चैरियट का कार्ड है। फ्यूचर में जो भी आप लोगों के लाइफ में गिले शिकवे थे ना, ये फ्यूचर कभी भी हो सकता है, कल, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, जो भी गिले शिकवे थे वो खत्म करके आप सक्सेसफुली पीसफुली मूव ऑन हो रहे हो, ओके। सो डोंट यू वरी, मूवमेंट हो रहा है सक्सेसफुली, शादी हो रही है, शादी वाइज अपॉर्चुनिटी आ रही है। दिस इज द पॉजिटिव कार्ड, ओके। जो भी प्रॉब्लम थी ना उससे स्मूथली मूव ऑन हो जाना अपनी लाइफ में से मूव ऑन हो जाना कहीं ना कहीं। इन फ्यूचर में अगर आप लोग सिंगल थे पास्ट में तो कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे रियूनियन होने का, तो रियूनियन भी हो रहे हो तो इसीलिए मूव ऑन हो रहे हो। एंड कहीं ना कहीं शादी वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो यहाँ पर वेट करते कि वो प्रॉब्लम कब खत्म हो जाए, तो प्रॉब्लम खत्म हो रही है तो इसलिए सक्सेसफुल मूव ऑन हो रहे हो। एंड किसी के लिए हो सकता है कि अगर टोटली न्यू लव भी चाह रहे हो, न्यू लव अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप उनके साथ मूव ऑन हो सको सक्सेसफुली, ओके। वाओ, दिस इज योर हिडन पोजीशन। व्हाट्स द हिडन पोजीशन? हिडन पोजीशन में 7 ऑफ कप का कार्ड है। में भी शायद हो सकता है कि ये हिडन पोजीशन ना महीने के कभी भी आ सकता है। आप फाइंड आउट कर रहे हो कि कब आपके पास में सामने वाला फोन कॉल करे, वेट करे था, या फिर अपने पास्ट की मेमोरीज को ताजा करते हो, देखो पास्ट में ऐसा था वैसा था। एंड जस्ट कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो रहे, कुछ लोग हो सकता है कि कंफ्यूज हो रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि ना पास के मामलों को लेके बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। सॉरी गाइस, ओके, लेट्स सी व्हाई द 7 ऑफ कप इज देयर। सी
कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप इसलिए है कि वर्गोस आप लोग ना यहाँ पर बहुत ज्यादा सोच रहे हो। 7 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल, वेट कर रहे हो कि सामने वाला आके आपको ऑफर दे, या फिर से आप लोग मिंगल हो जाओ, सेकंड चांस है, फिर से आप लोग रियूनियन हो जाओ, फिर से आप लोग ना यहाँ पर पहले की तरह हो जाओ, फिर से यहाँ पर आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ जाओ। जो भी पास में गिले शिकवे थे वो खत्म होके आप लोग फिर से रियूनियन होना चाहते हो, फिर से आप एक और बार फिर से बॉन्ड करना चाहते हो, ओके, रिन्यूअल होना चाहते हो। तो दैट इज योर हिडन पोजीशन। अगर आप चाहते थे रियूनियन होना, आप सोचो कि सामने वाला फोन कॉल करे, मैसेजेस करे, तो हो रहा है। अगर आप चाह रहे हो कि जो भी पास के गिले शिकवे थे उसमें चेंजेस आना, तो हो रहा है, क्योंकि लाइफ आपको सेकंड चांस दे रही है अपने पास्ट के पर्सन के साथ में रियूनियन होने के लिए, केमिस्ट्री बनाने के लिए, या फिर अपने पास्ट के जो भी गिले शिकवे थे उसमें चेंज लेके आने के लिए। यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रही है हिडन पोजीशन में, ताकि आप अपने पास्ट के साथ में और भी ज्यादा केमिस्ट्री बना सको। ओके, दिस इज योर आउटकम। ओके, दिस इज योर आउटकम। व्हाट्स द आउटकम? सी, आउटकम में नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस पैशनेट, एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक्ट कर रहे हो, एक दूसरे के साथ में बॉन्ड हो सको। आउटकम में पैशनेट रिलेशनशिप होता हुआ दिख रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही थी रिलेशनशिप वाइज, ओके, तो ये पास्ट में, तो यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि सी दिस इज योर आउटकम। पास्ट में भी शायद हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन हो गए हो, ओके, बट आउटकम में यहाँ पर फिर से रियूनियन हो रहे हो ताकि आप एक दूसरे को और भी ज्यादा ग्रोथ के रिलेशनशिप ग्रोथ की तरफ लेके जा सको, केमिस्ट्री बनाते हुए दिखे। ओके, पास्ट में भी शायद पास्ट के मामलों को आप फेस कर रहे हो, उसमें हील हो रहे हो, एक दूसरे को नर्चर कर रहे हो, ताकि आप एक दूसरे के साथ में खुश रह सको, ताकि आप एक दूसरे के साथ में हैप्पी रह सको, ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, तो आउटकम में मैं ये बोलूंगी कि पास के कोई भी मामले चल रहे थे तो उसको आप फेस कर रहे हो, बातचीत करके क्लियर कर रहे हो, ताकि आप दोनों की बॉन्डिंग हो सके, ताकि आप दोनों की रियूनियन हो सके और एक दूसरे को प्यार जाहिर कर सको और एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, और अगर किसी के लाइफ में ना गुड न्यूज चाहते थे ना, शादी हो गई बट बहुत टाइम से बच्चे के गुड न्यूज नहीं आ रहे, तो गुड न्यूज भी आ रहा है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हुए दिख रहे हैं। ओके, आउटकम में यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज नर्चरिंग है, रिलेशनशिप वाइज रियूनियन हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं और भी ज्यादा करीब आते हुए दिख रहे हो। ओके, केमिस्ट्री बनती हुई दिख रही है। दिस योर गाइडेंस। सी, गाइडेंस है 3 ऑफ कप। आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज बॉन्डिंग हो रही है, रियूनियन हो रहे हो, कुछ लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में और भी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर हो सकता है कुछ लोग सेलिब्रेशन कर रहे हो अपने हैप्पीनेस का। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अपने आप में हैप्पी रहिएगा। सी, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं। सी, दिस इज 3 ऑफ कप, 10 ऑफ कप, 10 ऑफ सोर्स। जो भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो रही है, एंड अपने आप को नर्चर कीजिए, अपने आप में हैप्पी रहिए, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को फिर से एक पैशनेट रिलेशनशिप बना सको, फिर से आप रियूनियन हो सको, फिर से आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो खत्म हो रही है इस महीने। दिस इज योर गाइडेंस। जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, कनेक्शन वाइज कॉन्फ्लिक्ट, वरीड, टेंशन, वो खत्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग हैंड आ रहा है। यहाँ पर अपने आप में आप खुश हो रहे हो और अपने रिलेशनशिप को और भी ज्यादा नर्चर करने की कोशिश कर रहे हो। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर रिलेशनशिप और भी ज्यादा केमिस्ट्री, बॉन्ड या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। सी, 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट सिक्योर लव, ओके, स्टेबल लव। अगर कुछ लोगों की लाइफ में लव शादी में भी बदलना चाहते तो भी हो रहा है, एंड किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है, क्योंकि आफ्टर 5 ऑफ सोर्स कुछ लोग सिंगल थे, तो सी, कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल थे, एंड सी, दिस इज द मेंटल ड्रामा। ओके, एंड मे बी शायद हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ओके, मेंटल ड्रामा चल रहा था अपने पार्टनर के प्रति, बट सी, 9 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स, सो मच मेंटल ड्रामा चल रहा था, कुछ लोग सिंगल थे। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके,
कुछ लोग सिंगल थे एंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रही थी, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी चल रही थी, बहुत ज्यादा रात रात वो सोच रहे थे अपने पार्टनर की वजह से कि क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आऊं। तो हियर इज द चेंजेस, हियर इज द पॉजिटिविटी। ओके, पॉजिटिविटी आ रही है, गुड न्यूज आ रही है एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में अगर सिंगल थे तो मिंगल हो रहे। ओके, जैसे मैंने पहले कहा, ओवरऑल एनर्जी में अगर आप सिंगल थे तो मिंगल हो रहे हैं, और अगर कोई गिले शिकवे आ गए थे तो कहीं ना कहीं उन गिले शिकवों को दूर कर रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेके आ सको और केमिस्ट्री बना सको। तो कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन तो बहुत है रिलेशनशिप में आपके वर्गोस। सो मच कुछ लोग सिंगल है, वरीड है, अपने पर्सन के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, रो रहे हैं, रात रात भर टेंशन ले रहे हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर आप स्टैंड भी ले रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। सी 9 ऑफ वॉन्ड, बट ना गिव अप नहीं कर रहे हो, ट्राई करते हो रहे। 9 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ वॉन्ड। ओके, जो भी कनेक्शन वाइज आपके वरीड हो रहे ना, उसमें आप एफर्ट ही डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, पीस लेके आ सको, सिक्योर रिलेशनशिप हो सको। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। सी, मैं इन वन लाइन ओवरऑल में ये बोलना चाहूंगी, अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है रिलेशनशिप वाइज, मैरिज, लव, ओके, उसमें आप एफर्ट ही डाल रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो। ओके, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप में चेंजेस लेके आ सको, ताकि आप रिलेशनशिप में पीस लेके आ सको, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को अच्छी तरह से बना सको, सिक्योर रिलेशनशिप बना सको, कमिटेड रिलेशनशिप बना सको, या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सको। तो इसलिए एफर्ट ही डाल रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे, लेट गो नहीं कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ये कंफर्टेबल रिलेशनशिप बना सको, पॉजिटिव चेंज लेके आके। ओके, अच्छी एनर्जी है तो गाइस अपने आप का ख्याल रखिएगा। ओके, ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू वर्गो। सी, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो खत्म है। जैसे लाइक बोलते हैं ना, 10 ऑफ सोर्स 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो एंड हो रही है। आप लोगों की लाइफ में बॉन्डिंग हो रही है, तो एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को समझने की जरूरत है। ओके, ताकि आप अपने लाइफ में लाइक अट्रैक्ट लाइक, जैसा आप ना एक दूसरे के साथ में ट्रीट करो तो वैसे ही आपके साथ में अट्रैक्ट होगा। ओके गाइस, तो मैं ये बोलूंगी कि प्यार से एक दूसरे को समझाइए, प्यार से एक दूसरे को बातचीत कीजिए, ताकि आप लोगों की लाइफ में फिर से प्यार जगे, फिर से फीलिंग जगे, फिर से एक रिलेशनशिप वाइज केमिस्ट्री बने। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के रिलेशनशिप में ब्लेसिंग है, मिरेकल है, आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज है, कंफर्टेबल रिलेशनशिप बन रहा है। तो फोकस होइए, पॉजिटिव रहिए और एक दूसरे को पीसफुली फेस कीजिए, ताकि आपके जो भी गिले शिकवे वो खत्म होके आपकी लाइफ में कंफर्टेबल रिलेशनशिप बने एंड सिक्योर रिलेशनशिप बने, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है। ओके, वाह, तो पॉजिटिव रहिए ताकि आपके रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। ओके वर्गोस, या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।